बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, तीन खबरें हैं और तीनों खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। उनमें से पहली तो ये है कि PMLN को ज़मनी इंतखाबात में शिकस्त क्यों हुई, यानी कि वो ये इलेक्शन क्यों हारे हैं। इसके हवाले से रिपोर्ट पेश की गई है मियां शहबाज शरीफ साहब को। उस रिपोर्ट के बारे में पूरी आपको सूरत हाल से आगाह करते हैं और जो अजलास हुआ है PMLN का, उसकी अंदर की जो कहानी है वो भी आपके सामने रखते हैं। दूसरे नंबर पर जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया है। यानी कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पर हमें कोई एतमाद नहीं, लिहाजा इससे मुस्ताफ़ी होना चाहिए। यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना इस्तीफ़ा दें, इस्तीफ़े का मुतालबा किया। इस हवाले से पूरी रिपोर्ट है, इमरान खान साहब क्यों अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं और इसके पीछे जो पूरी कहानी है वो भी आपके सामने रखते हैं। और तीसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है वो तो आपको पता है उसकी क्या सूरत हाल है। तो इसी हवाले से मुआशी इस्तेहकाम भी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है और जो डॉलर है वो एक ऊंची उड़ान तक पहुंच चुका है। और वो कैसे? क्योंकि आज कारोबारी पहला दिन था, सोमवार था, तो इस हवाले से पहले दिन ही इतनी ज़्यादा मार्केट में मंदी रही है, रुपए की बेकदरी हुई है और डॉलर को पार लग गए हैं। डॉलर कहां तक पहुंचा और पूरी सूरत हाल कैसे कैसे बढ़ा, ये पूरी सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल इस्लाम पाकिस्तान को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, सबसे पहली जो खबर है वो है मियां शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि उन्होंने जो हंगामी अजलास तलब किया था उसमें उन्होंने ये सवालात किए हैं कि हमें शिकस्त क्यों हुई। तो इस पर उन्होंने रिपोर्ट भी तलब की है और जो रिपोर्ट है वो राणा सनाउल्लाह साहब ने, ख्वाजा साद रफीक और अय्याज सादक साहब ने पेश की है। इस रिपोर्ट का क्या जो इसके अंदर जो मतन है वो क्या है और इस रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सी वजूहात बयान की गई हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि मुस्लिम लीग नून ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया वही शिकस्त का बायस बने। ये तो नून लीग कह रही है ना। लेकिन इसी के साथ दोस्तों, आपकी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए इस वीडियो में आपको ये बताता चलूं कि नून लीग को इसका पहले से इल्म था कि हम किसी सूरत जीतने वाले नहीं हैं, हम हारेंगे और 100% हारने वाले हैं। और वो की उसकी वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले जो रिपोर्ट है वो आपके सामने रख दें कि एक तो जिन सियासी उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिया, एक तो वजह ये थे कि उनको वोट नहीं मिला, वो लोटे थे, तो इस वजह से भी एक सबब तो उनकी हार का ये है। और दूसरा ये है कि मौजूद उम्मीदवार ना होने के बायस नून लीगी वोटर्स ने वोट ही नहीं डाला। यानी कि जो लोटों को इन्होंने टिकट दिया तो नून लीग के जो अपने वोट थे वो भी उनको नहीं पड़े। जराये के मुताबिक कहा गया कि नून लीग के रहनुमा अपने वोटर्स को पोलिंग के दिन घरों से भी नहीं निकाल सके। हालांकि इन्होंने पैसे भी तकसीम किए, उनको हर किसी किस्म का लालच भी दिया। हमने खुद आपको रिपोर्ट किया था पूरे सबूतों के साथ, आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि ट्रक जाता था घरों के बाहर, वहां पर जाकर उनको राशन, चीनी, गंदम, आटा और दालें वगैरह, ये सारा कुछ, घी वगैरह उनके घरों में जाकर उनको पहुंचा रहे थे और उनसे सिर्फ एक डिमांड कर रहे थे कि भाई आपने वोट हमें डालना है। लेकिन इसके बावजूद वो वोटर्स घरों के बाहर नहीं आए और उन्होंने वोट नहीं डाला। और साथ में यह भी क्या कहा गया कि पार्टी उम्मीदवारों के ज़मनी इलेक्शन ना जीतने की एक वजह महंगाई भी थी। यानी कि इन्होंने आते ही महंगाई कर दी। और एक जो पॉइंट इस रिपोर्ट में नहीं लिखा गया वो ये था कि जिस मकसद के लिए ये आए थे वो इनका मोटिव था, इनका मकसद था महंगाई को खत्म करना। तो इन्होंने आते ही महंगाई कर दी। और साथ में इस रिपोर्ट में ये नहीं लिखा गया कि हमने नैब को न्यूट्रल किया, अपने केसेस खत्म करवाए, हमने NRO2 लिया। सबसे जो हारने की वजह थी वो इनका NRO2 हासिल करना था। इन्होंने NRO2 हासिल तो कर लिया लेकिन अपनी सियासत का इन्होंने बेड़ा गर्क करवा लिया, जिसकी वजह सिर्फ NRO2 की वजह से नून लीग के जो अपने वोटर्स थे वो भी PMLN में शमूलियत उन्होंने इख्तियार कर ली और उन्होंने जो है ना PMLN को खैरबाद कह दिया। तो एक वजह, सबसे बड़ी वजह जो थी वो NRO2 था। अब ये तो तस्लीम करते हैं अंदर से, लेकिन उनको रिपोर्ट्स के अंदर शामिल नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने NRO2 वाकई में लिया है और इसको तस्लीम करना इनके लिए जो है ना मौत का सबब है। अगर ये तस्लीम करेंगे तो फिर तो इनका जनाजा ही निकल जाएगा।
اور ساتھ میں دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ان کو پہلے سے علم تھا کہ ہم نے الیکشن نہیں جیتنا. اس کی وجہ یہ تھی کہ عوام کو پتا تھا کہ یہ اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں. اگر انہوں نے اپنے کیسز ختم نہ کیے ہوتے، عدالتوں کا ساتھ ساتھ سامنا کیا ہوتا، تو پھر دوستو ہو سکتا ہے شاید ایک صورتحال یہ بھی بچتی تھی کہ شاید یہ الیکشن جیت جاتے. اب چلتے ہیں اپنے دوسرے جو بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمشنر کو مستعفی ہو جانا چاہیے. وہ کیوں اور کیسے، آپ کو یہ بتاتے چلے کہ عوام سے خطاب میں عمران خان صاحب نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر نے ہمیں ہروانے کا ہر حربہ استعمال کیا. جس طرح الیکشن کرائے گئے وہ بہت افسوسناک ہے. ہمارے خلاف ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے. چیف الیکشن کمشنر پر سب سے زیادہ افسوس ہے، انہوں نے بددیانتی کی ہے. الیکشن کمشنر کو پتہ ہی نہیں 40 لاکھ لوگوں کو مردہ قرار دے دیا ہے. کسی اور ملک میں ایسی غلطی ہوتی تو چیف الیکشن کمشنر کو اب تک مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی اور ملک کے اندر اس طرح کا یعنی کہ کوئی معاملہ پیش آتا جس میں زندہ لوگوں کو مردہ قرار دیا ہوتا تو اس الیکشن کمشنر جو ہے وہاں کا وہ اب تک مستعفی ہو چکا ہوتا. لیکن یہاں تک ایسی صورتحال ہے پاکستان کے اندر کہ ان کو خیال ہی نہیں ہے کہ ہم نے مستعفی بھی ہونا ہے. ساتھ میں دوستو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم 8 مرتبہ الیکشن کمیشن کے پاس کیسز لے کر گئے، انہیں نہیں مانا گیا، یعنی کہ ہماری وہاں پر کوئی بھی بات نہیں سنی گئی. عدالت گئے تو 8 مرتبہ عدالت نے الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ دیا، یعنی کہ جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس جو کیسز لے کر جاتے تھے تو اس پر وہ ہماری کوئی بات نہیں سنی جاتی تھی، وہاں پر غلط فیصلے ہوتے تھے. جب ہم عدالت میں جاتے تھے تو 8 مرتبہ وہاں عدالت کے اندر سے الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ آیا. تو اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ الیکشن کمیشن ون سائیڈڈ تھا، یعنی کہ وہ صرف پی ایم ایل این کی حمایت میں بیٹھا ہوا تھا. اور بیٹھا بھی کیسے نہیں ہونا چاہیے تھا. الیکشن کمشنر کی بیوی کو جو اتنے بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر دیا گیا، ان کو اتنی نوازشیں ان کے اوپر کی گئی، ان کو اتنا نوازا گیا، تو پھر کیسے ان کی جو ہے بات نہ مانی جاتی. تو پھر ایسے تو پھر وہ چلتا ہے، پاکستان ہے، آپ کو پتا ہے. اور اسی کے ساتھ دوستو عمران خان صاحب نے کہا کہ موجودہ الیکشن کمیشن پر ہمیں بالکل اعتماد نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ سینٹ الیکشن میں پیسے کا استعمال ہوتا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس گئے، سینٹ الیکشن میں پیسہ روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. موجودہ الیکشن میں بھی کھلا پیسہ استعمال ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا، یعنی کہ کھلے پیسے دیے جا رہے تھے، لالچ دیا جا رہا تھا لوگوں کو کھانے پینے کے اشیاء کے. آپ کو بتایا نا پہلے بھی ہم نے کہ لوگوں کو گھروں کے اندر جا کر ان کے راشن تقسیم کیے جا رہے ہیں، صرف لالچ دیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر صرف پی ٹی آئی کو روکتا تھا اور ان کی مدد کرتا تھا، یعنی کہ وہ پی ایم ایل این کی مدد کرتا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کو روکتا تھا. سندھ میں 15% لوگوں نے ٹکٹ نہیں لی، یعنی کہ وہ ٹکٹ لینے کے امیدوار ہی نہیں بنے. اگر کسی نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، ہم امیدوار کھڑے ہوتے ہیں یا ہم کوئی اپنا بندہ کھڑا کرتے ہیں الیکشن کے اندر، تو پھر انہوں نے ٹکٹ لینے سے ہی انکار کر دیا. اس کی وجہ بھی جو ہے نا الیکشن کمیشن نے اب تک دریافت کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ کوئی انکوائری کی، کچھ بھی ایسا نہیں کیا جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ وہ بندے کیوں ٹکٹ لینا نہیں چاہ رہے تھے. چیف الیکشن کمشنر نے نون لیگ کو جتوانے کی پوری کوشش کی. ڈسکا میں دھاندلی کا الزام لگا تو چیف الیکشن کمشنر نے سارے حلقے کھلوائے، ہمیں ہروایا. سندھ میں پیپلز پارٹی نے پولیس کا اندھا دھند استعمال کیا. الیکشن کمیشن خاموش بیٹھا رہا اور دیکھتا رہا. الیکشن کمیشن میں سندھ کا ممبر کیوں نہیں بولا؟ کیونکہ وہ سندھ حکومت کا نوکر ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ شفاف الیکشن موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت نہیں ہو سکتے. چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری مستعفی ہو جائیں، یعنی کہ فوراً طور پر وہ استعفیٰ دیں. کرکٹ میں بھی کوئی امپائر متنازع ہوتا ہے تو میچ کا حصہ نہیں ہوتا. چیف الیکشن کمشنر لاہور میں کس کے قدموں میں بیٹھتا ہے؟ ہمیں معلوم ہے جج پر بھی اعتراض اٹھایا جاتا ہے تو وہ بھی کیس سے الگ ہو جاتا ہے. چیف الیکشن کمشنر پر قوم کو اعتماد نہیں ہے، مہربانی کر کے استعفیٰ دیں، گھر جائیں. سندھ میں سروے کروا لیں، پتہ چل جائے گا وہاں الیکشن میں کیا ہوا ہے. یعنی کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی سندھ میں کیا ہوا ہے تو آپ ایک سروے کروا لیں، وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر اصل صورتحال ہے کیا.
इमरान खान साहब ने साथ में ये भी कहा कि मैं आज बहुत खुश हूं, मेरी कौम अब एक मजबूत कौम बनने जा रही है, कौम में शऊर आ गया है, कोई भी समझता है कि बंद कमरे में मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर लेगा, गलत फहमी है। वो गलत फहमी में ना रहे। ये कौम हकीकी आज़ादी के लिए निकली थी, कौम में कभी ऐसा जज्बा नहीं देखा। अब दो ही रास्ते रह गए हैं, जो भी मैंडेट चोरी की कोशिश करेगा उन्हें शिकस्त होगी। एक रास्ता शिफाफ इलेक्शन है, अवाम को फैसला करने दें किसकी हुक्मरानी होना चाहिए और वो किसको अपना हुक्मरान चुनते हैं। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आम अवाम के पास होना चाहिए। एक आम इंसान, एक आदमी, एक मेहनत काश दिहाड़ीदार मजदूर और एक जॉब करने वाला, एक जॉब लेस, इन तमाम लोगों को मिलकर इस मुल्क को कौम का फैसला करना चाहिए। लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो है उससे दरख्वास्त है कि वो अपना किरदार छुपा के रखे, न्यूट्रल रहे तो ही उसके लिए अच्छा है। क्योंकि जब कोई न्यूट्रल नहीं रहेगा इलेक्शन के दिनों में तो वो मुल्क को कौम के साथ धोखा हो रहा होता है उस वक्त। तो इलेक्शन कमिश्नर से ये दरख्वास्त है कि एक जानबदार ना बने, आप गैर जानबदार ही रहें तो बेहतर है। लिहाजा आप साफ शिफाफ इलेक्शन करवाएं, जिसको अवाम पसंद करती है, जिसको अवाम लाना चाहती है उसको वोट डालकर ले। अगर आपने ऐसे ही फैसले करने तो फिर वोट क्यों डलवाते हैं? अवाम के ऊपर जब इन्होंने डंडे के जोर पर, बंदूक के जोर पर हुक्मरानी करनी है तो फिर यहां पर इलेक्शन का क्यों ये घिनौना खेल खेला जाता है? अंधाधुंध पैसा चलाया जाता है, इलेक्शन कमिश्नर खामोश। लोगों को, लोटों को खरीदा जाता है पैसे देकर और सरेआम खरीदा जाता है। हजारों वीडियोस उसकी बनाई गई, इतनी ज्यादा वायरल की गई सोशल मीडिया पर, ऑन द रिकॉर्ड वो वीडियोस अब भी मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर खामोश। तो फिर ऐसी तमाम सूरत हाल से बेहतर है कि इलेक्शन कमिश्नर बाज आ जाए, क्योंकि अब अवाम जाग चुकी है और अवाम अब इनको नहीं छोड़ेगी, किसी सूरत भी नहीं छोड़ेगी। दोस्तों अब चलते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर की जानिब, और तीसरी बड़ी खबर यह कारोबारी हजरात के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर का नया रिकॉर्ड बन चुका है और जो अमेरिकी डॉलर की कीमत है वो कीमत 215 रुपए से भी तजावत कर गई। और ओपन मार्केट में दोस्तों जो डॉलर है वो 216 से 217 रुपए में ट्रेड कर रहा है। तो ये बदतरीन सूरत हाल है, डॉलर की इतनी ऊंची उड़ान जैसे इसको पर लग गए हों। तो ये बदतरीन एक मुआशी हालत है पाकिस्तान की। रुपए की कदर में इतना ज्यादा जो है ना खसारा आ रहा है, इतनी ज्यादा कमी आ रही है, इतनी ज्यादा बेकदरी हो रही है रुपए की, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो अचानक से डॉलर अब कैसे ऊपर चला गया? क्योंकि मुल्क के अंदर जैसे ही सियासी इस्तेहकाम पैदा होता है तो सियासी इस्तेहकाम के फौरन साथ ही मुआशी इस्तेहकाम भी पैदा हो जाता है। अभी जैसे आपको पता है कि मुआशी इस्तेहकाम इसलिए जो है ना ख़राब हो रहा है, पाकिस्तान का इस्तेहकाम इसलिए आ रहा है क्योंकि जो अपने पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और इस वक्त ये फैसले नहीं हो पा रहे कि मुल्क के ऊपर हुक्मरानी किसकी रहेगी, मुल्क किसके अंडर चलेगा, मुल्क के अंदर किसका बोलबाला होगा, मुल्क का वजीर आज़म वजीर आला कौन होगा। क्योंकि अभी इमरान खान साहब जैसे ही आए हैं, जैसे ही पावर में आने लगे हैं, तो अब उनका पहला टारगेट जो है वो पंजाब था, वो उन्होंने अचीव कर लिया है। और दूसरा टारगेट है अब वफाक को गिराना और असम्बलियां तहलील करके दोबारा इलेक्शन में जाना। तो तब तक सूरत हाल इतनी गंभीर रहेगी, इतनी खराब रहेगी कि डॉलर अब मजीद महंगा होने जा रहा है। और ये एक रिकॉर्ड है, 215 रुपए से भी ऊपर चला गया, ये भी एक रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड बहुत जल्द टूटकर एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। जब तक सियासी इस्तेहकाम रहेगा, मुआशी इस्तेहकाम किसी सूरत कंट्रोल नहीं हो सकता। तो देखते हैं दोस्तों कारोबारी हजरात अपने आप को कैसे इस इस्तेहकाम से महफूज रख पाते हैं, और मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉलर कितनी ऊंचाई तक जाता है और रुपए की कितनी बेकदरी होती है। तो ये देखेंगे हम आने वाले वक्त में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल सलाम पाकिस्तान का भी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज।